और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये आप गौरव कहते हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको जो है वो टेस्ट किया है, उन्होंने इसके बारे में बताया है मीडिया को। और ये सरफेस टू सरफेस एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि कल मेरा ख्याल है इन्होंने 7:50 पे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा में, वहां से किया है। ऑब्वियसली ये किसके लिए मैसेजिंग है? जब भी कोई मुल्क टेस्ट करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, तो उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। ये कहा जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो चाइना है। और क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के हवाले से तो इंडिया को उस तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे जो टेस्ट किए हुए हैं। लेकिन ये चाइना के हवाले से है। और जो एलएसी के ऊपर सिचुएशन है, और जिस तरह रिसेंटली इंडिया चाइना ने भी कुछ टेस्ट किए, तो इंडिया के लिए शायद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा था कि जो इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, उसने ये बेसिकली ये डेवलप किया है। और अब देखना यह है कि इसके साथ, इसी अग्नि 5 के साथ साथ इंडिया जो है उसने एक एक्सक्लूसिव क्लब जो है वो कंट्रीज का ज्वाइन कर लिया है, जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस जो है ममालिक है। सो ये नॉर्मली एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया को अब एक प्रेस्टिजियस क्लब में वो चला गया है इसकी वजह से। इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि कुछ जो महीने पहले इंडिया ने एक टेस्ट किया था अग्नि प्राइम, वो भी एक नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल था, विद न्यूक्लियर आर्सेनल के साथ जो जा सकता था। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें, इस टेस्ट में वो कह रहे हैं कि जी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्टेटमेंट है कि जी इंडिया की जो स्टेटेड पॉलिसी है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस यही होती है दोस्तों कि हम एक वो थ्रेशोल्ड किसी को क्रॉस नहीं करने देंगे। और जो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है, इससे मुराद यह है कि हम तब तक शायद यूज नहीं करेंगे जब तक अगला शायद यूज ना करे। हालांकि पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो फर्स्ट यूज की है, इंडिया की नो फर्स्ट यूज है। ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट यूज नो फर्स्ट यूज। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी आज से 3-4 साल पहले, मेरे यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है। इज इंडिया रिवाइजिंग इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो में। आज से मैंने कहा 2017 में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने वो फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे। उस वक्त भी जो शिव शंकर मेनन है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी चॉइसेस, जो शिव शंकर मेनन है इंडिया फॉर्मर एनएसए हैं। उन्होंने कहा था कि सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, और अगर हमें ये पता चले कि एडवर्सरी जो है उसकी जो लॉन्च है वो इमिनेंट है, उसके थ्रेट क्रेडिबल है और हमें खतरा है कि वो हम पे हमला करेगा, तो वी विल बायपास दिस नो फर्स्ट यूज। हम इस नो फर्स्ट यूज को बायपास कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, ये चेंज हो सकती है। और ये बात उन्होंने तकरीबन अगस्त 2019 में ये बात की थी। ठीक है जी। और ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो डॉक्ट्रिन है, इसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है, इसमें इन्होंने कहा था कि अभी तक तो नो फर्स्ट यूज है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर सर्कमस्टांसेस किस तरह के हैं। सो ये जो एक चीज है इंडिया के हवाले से, बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों, लेकिन इंडिया अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है इस एंगल से कि हमें इस पॉलिसी को चेंज कर देना चाहिए न्यूक्लियर के हवाले से। लेकिन इंडिया ने 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज तक, सो अगर पाकिस्तान के किसी भी एरिया से अगर हम मैक्सिमम टारगेट करें तो दैट गोज 2750 किलोमीटर। इंडिया जो है अगर वो अपने साउथ में चला जाए और अपने नॉर्थ में आ जाए, ठीक है जी, विद ऑल दैट मिलिट्री, विद ऑल दैट मिसाइल कैपेबिलिटी दे हैव, सो इससे ही अगर आपको ये लगेगा कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे चीजों को सोच रहा है। उनके पास वो जाहिर बात है ब्रह्मोस भी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि 290 किलोमीटर तक जाता है। फिर ब्रह्मोस 2 है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 300 किलोमीटर वाला भी है। फिर आस्ट्रा है, एक एयर टू एयर मिसाइल है जो छोटा है, 60 to 8, जिस तरह हमारे पास नसर है उस तरह उनके पास आस्ट्रा है, ये 60 से 80 किलोमीटर की रेंज तक है। फिर इस तरह बाकी उनके पास काफी ज्यादा मिसाइल हैं जो कि बड़ी रेंज में भी हैं, जिस तरह अग्नि 1। अच्छा, ये सारी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 की सीरीज है,
और ये जो अग्नि 1 जो था वो 700 से 1250 किलोमीटर था, अग्नि 2 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि 3 ये तीनों जो है ये 3500 से 5000 किलोमीटर, और अग्नि 4 जो है वो 3000 से 4000 किलोमीटर है। एंड अग्नि 5 ये भी 5000 से 8000 किलोमीटर है। और सुना है कि अग्नि 6 भी बन रहा है, दैट इज अगेन सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, ये जितनी अग्नि की सीरीज है स्टार्टिंग फ्रॉम अग्नि 1 टू अग्नि 6, दिस इज सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल। और जो अग्नि 6 है दैट गोज टू 8000 टू 12000 किलोमीटर। अब आप इमेजिन कर लेंगे दैट गोज बियॉन्ड चाइना। सो इट मीन्स कि ये जो एक किसी नेशन की वो जो एक स्पिरिट है, दे आर लुकिंग इनटू दी, हमें हमें आगे जाना है। क्या जो कश्मीर का मुकदमा है उसको हमने अपनी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कलाबाजियों से ख़ुद कमज़ोर नहीं किया, और जिस तरीके से हमें इसको लेकर चलना चाहिए था हम लेकर नहीं चले, और उसका नतीजा ये है कि आज भारत जो है वो मनमानी कर रहा है, जो उसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है, और रुकावट कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहा शमशाद साहब ने, और आप भी, ये जो सवाल है इसी में इसका जवाब मुस्तकिल है कि हमने हर दौर में मेरे ख्याल में कश्मीर को मिस हैंडल किया। नंबर 1, हमने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जितने भी लगाए हैं प्योर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से। इमरान खान ने भी कुछ बेहतर नहीं किया। नंबर 2, सन 65 की जंग की तो हमने का सोचा कि जिब्राल्टर लॉन्च करेंगे तो कश्मीरी स्टेट में हमारे साथ मिल जाएंगे। हमने उनके अजहान बिल्कुल तैयार नहीं किए, हमने उनके साथ बात भी नहीं की। और जब जिब्राल्टर फेल हुआ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, जिब्राल्टर में भी और कारगिल में भी हम समझते थे कि हम ये करेंगे, छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा। हमें बिल्कुल इदराक नहीं था कि ये इंडिया की अहम तरीन कौमी मफाद में है कि कश्मीर के ऊपर वो पूरी जंग लड़ेंगे। इकोनॉमी हमारी कमजोर है, पोलराइज्ड हम हैं, और अगर उम्मा हमारे साथ नहीं है, हमारे ताल्लुकात, अगर कुछ लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो खाली 2 ही मुल्क हैं, और वो है तुर्की और वो है मलेशिया, क्योंकि वो थोड़े ताकतवर मुल्क हैं। हमें उम्मा नहीं सपोर्ट कर रही। इंडिया ने कन्विंस कर दिया पूरी दुनिया को और बड़ी ताकतों को कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। और हमारी, जैसे शमशाद साहब कह रहे हैं, हमारी एक्सटीरियर मनूवर या फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर रही है कि हमने ये होने दिया। ठीक है, जो मर्जी अंदरूने खाना हम कश्मीर करते रहें, बैरूने खाना तो हम तनहा खड़े हैं। कश्मीर के ऊपर किसी सपोर्ट को सॉलिसिट करने के लिए जाहिर है कि रवाबत की जरूरत होती है, लेकिन हमारी जो एनर्जीज हैं उन रवाबत की परसूट में या रवाबत की खातिर वो तो भीख मांगने पर हैं। हम तो हर रोज लेके बैगिंग बॉल के साथ कभी इस मुल्क के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, कभी उसके, यानी चीन के साथ एक इतनी बड़ी पार्टनरशिप आपने कायम कर रखी है, उसके बारे में लोगों में के जहनों में शकूक पैदा किए जाते हैं, और हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट नहीं है, कभी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही। हमारे अपने लोगों के जहनों में मिसगिविंग्स हैं इस बात। नहीं तो शमशाद साहब, आपने ये जो बात की है चीन वाली, मतलब एक तरफ हम कहते हैं हिमालय से ऊंची, बहरे ओकेनूस से गहरी, और उसके बाद ये जो एक कंफ्यूज्ड इबाम वाली सूरत हाल है, मतलब ये ऊपर से ही नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, दरमियान में से निकलती है, क्या ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए, चाइना के साथ हमारा जो रिश्ता है अब वही आखिरी उम्मीद है आपकी, मैं आपको बता दूं। और अगर हम इस रिश्ते को भी अच्छे तरीके से हैंडल ना कर पाए तो फिर ये हमारी हुक्मरानियत की सबसे बड़ी नाकामी होगी।